जय हिंद बहादुरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार चंद्रा जी मैथ्स वाला में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न हर साल आते हैं और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और 4 अंक तो आपका आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को आप जानेंगे तब। ठीक है, तो अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेके बैठ जाइए और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन्हें आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके उनका प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है बहादुर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT साइंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अवतल दर्पण से संभावित प्रश्न, यानी कि अवतल दर्पण से हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। वही प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, यानी कि गैस किया गया प्रश्न। ओके बहादुर, ठीक है सर। तो देखिए, तो अवतल दर्पण के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक आपको आएगा तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी, आपको हेल्प बहुत ही मिलेगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट रहेगा आपको बेसिक सिखाकर, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिएगा, आज के बाद ना आपको ना अवतल दर्पण से प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं पहले बेसिक को थोड़ा सा। देखिए, अगर हम बात करें दर्पण सूत्र की, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या आपका दर्पण सूत्र है। और इनका प्रयोग कहाँ करेंगे आप, तो देखिए बहादुरों, यानी कि यहाँ पर यफ है, भी है और यू है। यानी कि जब भी आपके प्रश्न में, यानी इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको दी हो और तीसरी पूछे, तो इन प्रश्नों को, इन फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करें फिर से देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि दर्पण सूत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे आप, जब भी आपको इन तीनों में से कोई 2 का वैल्यू आपको दी हो, तीसरी की वैल्यू पूछे आपसे, तो आप क्या करेंगे, इन फार्मूले का यूज कर लेंगे आप। ठीक है, नीचे देखते हैं एफ तथा आर में संबंध, यानी कि एफ मतलब कि फोकस दूरी, आर मतलब कि आपका वक्रता त्रिज्या, यानी दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए बहादुर, ये होता है आपका एफ इक्वल टू r/2। यानी कि जब भी प्रश्न में आपसे एफ देकर आपसे आर पूछे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपका आर देकर आपसे एफ पूछे तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण चिन्ह परिपाटी, यानी कि आप अवतल दर्पण को प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ना इसका चिन्ह परिपाटी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है बहादुर, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वस्तु की दूरी की, तो वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल यू से, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल v से, और वस्तु की ऊंचाई को दर्शाते हैं स्मॉल h से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं h डैश से, वक्रता त्रिज्या को दर्शाते हैं कैपिटल R से, फोकस दूरी को दर्शाते हैं स्मॉल f से। ठीक है बहादुर, तो ये इससे दर्शाते हैं, ये इनको पहचान का तरीका है, यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि u दिया हो तो समझ लेंगे आप कि वहां पर वस्तु की दूरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि चिन्ह परिपाटी क्या होगा। तो वस्तु की दूरी कैसी होती है, निगेटिव होती है। कैसी होती है बहादुर, तो निगेटिव होती है। आगे देखिए, अगर प्रतिबिंब की दूरी बात करें, यानी कि वस्तु का जो इमेज बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, निगेटिव भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि क्या होता है ना कि देखिए, यहाँ पर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन होते हैं। कितने कंडीशन होता है बहादुर, 6 कंडीशन होते हैं, जिनमें से ना 5 क्या होते हैं आपके अवतल दर्पण के सामने बनते हैं, यहाँ पर वास्तविक व उल्टा बनते हैं। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है जो अवतल दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, तो अगर आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा तो देखिए बाएं तरफ सभी दूरियां कैसी होती हैं, निगेटिव होती है, तो यहाँ पर भी का मान निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आपका इमेज आपका अवतल दर्पण के पीछे बनेगा, तो यानी कि दाएं तरफ बनेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, भी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है बहादुर, आगे देखते हैं। अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो वस्तु की ऊंचाई कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वस्तु को हमेशा ना अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और भी लंबवत रखा जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी आप ध्रुव से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सभी दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें,
वस्तु तो हो गया आपका पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। यानी कि देखिए हम बताएं जस्ट अभी आपको ना कि औसत दर्पण में क्या होता है कि आपके कुल 5 कंडीशन क्या होता है दर्पण के सामने बनते हैं। अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी को उल्टा बनेगा। जब आभासी उल्टा बनेगा तो देखिए ये मुख्य अक्ष होता है आपका। देखिए बहादुर ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से जब नीचे जाएंगे तो क्या होगा, ये दूरियां हमेशा कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। और मुख्य अक्ष से ऊपर जाएंगे तो दूरियां कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पर कि 5वां कंडीशन में क्या होगा, एच का मान देखिए यहाँ पर नीचे बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा। यानी कि 5 कंडीशन इधर बनेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन एक 6वां कंडीशन जो होता है बहादुरों, यानी कि जो 6वां कंडीशन जो होता है वो दर्पण के दाएं तरफ बनता है। देखिए वो आभासी और सीधा बनता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एच प्लस आपका एच डैश आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें वक्रता त्रिज्या की तो ये क्या होती है, ये हमेशा आपकी निगेटिव होती है। अगर मैं बात करूं कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होती है तो वो निगेटिव होती है। और फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी आपकी निगेटिव होती है अवतल दर्पण में। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न को समझते हैं। आप परेशान बिल्कुल ना होइए, जिनकी प्रश्न समझाएंगे ना तो उनमें आपको इन सभी को पूरा क्लियरिटी करते जाएंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिख लेते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न कह रहा है बहादुरों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, यानी कि आपसे ना क्या कर रहा है आपका, वक्रता त्रिज्या आपको दिया है और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, जो प्रश्न में आपको दिया हो सबसे पहले उसका डाटा लिखते हैं। ओके बहादुरों, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो प्रश्न में आपको दिया हो सबसे पहले उसको लिखते हैं। लिखने के बाद और वो भी लिखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, और जो दिया होगा उसको लिख लेंगे और जो पूछेगा उसको भी लिख लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने सूत्र का यूज करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया आपका अवतल दर्पण, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे आप अवतल दर्पण में। ठीक है बहादुर, क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण में। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या दिया आपका, लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बहादुर, देखिए दिया है वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। लिख सकते हैं यहाँ पर आप वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर। ये क्या दिया है बहादुरों, ये दिया आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर। अब देखिए तो पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी लिख लीजिए। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है बहादुरों, फोकस दूरी पूछ रहा है आपसे, यानी कि स्मॉल एफ आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तो अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप। आर दिया आपको है, एफ पूछ रहा है आपसे। देखिए बहादुरों, तो यानी कि जब भी आपको एफ देकर आर पूछे तो इसको लगा लेंगे, या तो आर देकर आपसे एफ पूछे तो ही ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहाँ पर आप दर्पण सूत्र नहीं लगाएंगे, इन फॉर्मूलों को आप यूज कर लेंगे। ठीक है, एफ और आर में संबंध वाले को। लेकिन देखिए बच्चों, लेकिन तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई 2। ओके, अब देखिए बहादुर बात आती है वैल्यू रखने की। तो जब वैल्यू को आप रखने जाएंगे ना, देखिए आर का मान दिया 12, अगर वैल्यू को आप रखने जाएंगे तो उससे पहले क्या करना आपको है, चिन्ह पर पार्टी आपको लगा लेनी है। यानी कि आपको देखना है कि ये आर जो है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखिए बहादुर, यहाँ पर आर कैसा आपका है बताइए, तो आर होता है निगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे आप लोग, इसको कर लेंगे आप निगेटिव। यह पूछ रहा है आपसे ना, ध्यान दीजिए कि जब भी आप लोग एफ निकालेंगे तो औसत दर्पण में क्या होता है, एफ आपका निगेटिव होता है, तो निगेटिव यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है बहादुर, आइए देखते हैं हम लोग। एफ तो हमसे पूछ रहा है इक्वल टू आर देखिए दिया आपका -12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 लिख दीजिए, बटा में कितना आपका है 2 है। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए 2 से जब हम लोग काट लेंगे 12 को, 2 छक्के 12, यानी कि एफ इक्वल टू हम बात करें तो ये क्या कितना आपका आया, -6 सेंटीमीटर आया। ठीक है बहादुर, यानी कि एफ का मान कैसा आपका आया, तो -6 सेंटीमीटर आया। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस थोड़ा सा आपका टाइम लिए हैं। एक बार जब सवाल लगाना सीख जाएंगे आप लोग तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेमी पर
रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। ओके बहादुर, ये प्रश्न आपका है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको सोल्व करके दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले चेक कर देंगे कि कौन सा दर्पण आपका है। दर्पण आपका है अवतल दर्पण। यहाँ क्या लिख लेंगे आप, लिख लेंगे यहाँ पर आप अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे आप दिया है। क्या लिखेंगे बहादुर, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या दिया आपका, देखिए दिया है फोकस दूरी कितना आपका है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आप कि मेरा फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी कि फोकस दूरी यानी कि स्मॉल जो एफ दिया है वो कितना दिया है बहादुर, तो वो दिया आपका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेमी पर रखी गई वस्तु, यानी कि देखिए एक वस्तु रखी जा रही है अवतल दर्पण। देखिए ये बहादुर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। और देखिए दर्पण से ना हमेशा बाएं तरफ वस्तु रखी जाती है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी जा रही है अवतल दर्पण से, और भी कितनी दूरी पर रखी जा रही है, तो ये रखी जा रही है आपकी 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जा रही है वस्तु को, ठीक है। और ये वस्तु देखिए 60 सेंटीमीटर रखी जा रही है, ठीक है। तो वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है, तो वस्तु यहाँ पर हो गया आपका, यानी कि इसको दर्शाते हैं स्मॉल यू से। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर वस्तु की दूरी, यानी कि यहाँ पर दिया आपका है वस्तु की दूरी। प्रश्न में खुद बोल रहा है आपका कि कोई वस्तु है ना वो अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, यानी कि वस्तु की दूरी दिया है, यानी कि यू दिया है बहादुर, ठीक है। कितना दिया आपका यू, 60 दिया है, 60 सेंटीमीटर। आगे देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए, यानी कि जब भी आपसे प्रश्न में प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए बोले, यानी कि प्रश्न में अगर आपसे बोल दे रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, ध्यान दीजिए अगर बोल दे कि प्रतिबिंब की स्थिति यानी स्थिति की जहां भी बात आपसे कर दे वहां पर समझ लीजिएगा कि वहां पर आपसे भी का मान पूछ रहा है। भी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे। ओके बहादुर, आप पकड़ लेंगे, यानी कैसे पकड़ेंगे आप, जब भी आपसे स्थिति की बातें कर दे, स्थिति प्रश्न में मिल जाए आपको, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बोलेगा तो वहां क्लियर कर लेंगे आप कि वहां पर मेरा भी पूछ रहा है। भी मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही पकड़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर दिया प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि आपको भी का मान पूछ रहा है। तो हम भी मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है बहादुर, ठीक है। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, भी पूछ रहा है आपसे, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आइए यहाँ पर देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर एफ दिया आपसे, यू दिया आपसे, भी पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहाँ पर बहादुर फॉर्मूला लगा लेंगे आप, देखिए दर्पण सूत्र का, क्योंकि हम बताया था जस्ट पीछे आपको कि जब भी आपको एफ यू भी में इन तीनों में से कोई दो वैल्यू आपको दी हो, तीसरी पूछे तो दर्पण सूत्र को लगा लेते हैं। तो यहाँ लगा दर्पण सूत्र को, लिखे तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है बहादुर, तो ये होता है आपका, देखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। अब देखिए इसमें वैल्यू को हम लोग ला कर रखेंगे, उसके पहले आप चिन्ह परिपाटी को लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए बहादुर अगर हम बात करें एफ नेगेटिव की पॉजिटिव, तो हम जानते हैं कि एफ कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो हमने एफ यहाँ पर क्या लगाना, इसके मान को निगेटिव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यू कैसा होता है, देखिए यू आपका होता है कैसा, निगेटिव होता है, तो इसके मान को हम लोग क्या कर लेंगे, निगेटिव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए भी की बात कर रहा है कि भी का मान देखो कैसा होता है, तो निगेटिव और पॉजिटिव। देखिए अगर भी का मान निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के बाएं तरफ बनेगा, और भी वास्तविक का उल्टा बनेगा। लेकिन अगर प्रतिबिंब आपका अगर भी का मान अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी वो सीधा बनेगा। तो देख लेते हैं भी का मान कैसा आ रहा है। चलिए ला कर रखिए वैल्यू को, अब देखिए वैल्यू, तो 1/f, एफ देखो कितना दिया, एफ दिया आपका -15, तो हम यहाँ पर रख लेंगे -15, ठीक है बहादुर, -15 हमने यहाँ पर रख लिए। क्वेश्चन भंग कर लीजिएगा, इक्वल टू 1/, देखो भी तो पूछ रहा है, भी को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहाँ प्लस से प्लस लगा लीजिए, 1/u, यू कैसा दिया, -60 दिया, तो हम यहाँ पर लगा लेंगे -60, ठीक है बहादुर, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम, देखिए तो यहाँ पर 1/, देखिए यहाँ पर -15 है ना, माइनस थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, गुना कर दीजिए, माइनस ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये -1 बटा में कितना हो जाएगा आपका 15, इक्वल टू 1/v, हम लिख देंगे 1/v, प्लस है ना, जब प्लस का गुना करेंगे माइनस से, सॉरी
माइनस से जब भाग करेंगे प्लस में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर से देखिए, जब इस माइनस से क्या करेंगे, इस माइनस से आप प्लस में भाग देंगे ना बहादुर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस में जब माइनस से भागते हैं प्लस में तो माइनस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, तो -1/60 हो गया आपका। आगे देखिए, हम लोग यहाँ से भी का मान निकालना है, तो भी को अकेले करेंगे जिसका मान निकालना है। याद रखिए, जिसका मान निकालना है उसको अकेले करते हैं, तो यहाँ भी को अकेले करेंगे, ठीक है। भी को इनमें छोड़ दीजिए, बाकी सभी वैल्यू को इधर लेकर आइए। देखिए बच्चों, यहाँ पे कितना आपका दिया है, तो -1/15 दिया आपका है। -1/60 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, इक्वल के जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो 1/60 इक्वल टू उधर कितना बचेगा, तो 1/v बच जाएगा आपका। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए, दोनों का हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, देखिए 15 और 60 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है बहादुर, ठीक है। 15 से भाग देंगे 60 में, तो 15 चौक को 60, 4 बढ़ जाएगा, और 4 से आप गुना कर देंगे 1 में, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस लगा लीजिए आप, बहादुर प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। अब 60 से भाग देंगे 60 में तो 1 बच जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 ही मिलेगा आपको, इक्वल टू कितना उतार देंगे, 1/v। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे देखते हैं, देखिए बहादुर, यहाँ पर जब -4 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -3। देखिए, माइनस जब 4 में से घटाएंगे 1 को तो हाँ, जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा 3, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू कैसी है, माइनस में। तो जब भी आप घटाना करेंगे, और देखिएगा अगर बड़ी वाली वैल्यू आपकी माइनस में है तो आपका जो रिजल्ट आएगा माइनस आएगा, अगर बड़ी वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। यहाँ बड़ी वाली वैल्यू माइनस में थी तो इसलिए इसका रिजल्ट कैसा आया है, नेगेटिव आया है, यानी माइनस आया है। नीचे कितना बहादुर, 60 है, तो हम यहाँ पर 60 रख लेंगे, इक्वल टू 1/v। अब देखिए, हमें निकालना है भी का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, भी जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा अंश में रखिएगा। अंश में कैसे जाएगा आपका, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों को पलट देंगे, दोनों पक्षों को पलट देंगे, लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, यानी 60 चला गया ऊपर, 3 नीचे आ जाएगा आपका। तो बहादुर 60 गया आपका ऊपर और 3 क्या आपका 3 नीचे आ गया, माइनस था, माइनस जम करते हुए रह जाएगा आपका, इक्वल टू भी चला गया ऊपर आपका और 1 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। ठीक है, हमने दोनों पक्षों को साथ में पलटेंगे। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं कि सिर्फ एक पलट दें आप, ऐसा नहीं करना, दोनों पक्षों को साथ में पलटना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए 3 से काट लीजिए 60 को, तो 3 से काटेंगे तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा आपका। ठीक है बहादुर, 20 तिहाई 60, यानी कि 3 से काटेंगे 60 में तो 20 बार में 60 कट जाएगा आपका। तो कितना पर आपका आया, -20, इक्वल टू 1 से भाग देंगे भी में तो ये भी आएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए भी कैसा आया बहादुर, तो भी आपका आ गया निगेटिव, यानी कि जब भी आपका निगेटिव आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये अवतल दर्पण के बाएं तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा बहादुर, तो ये अवतल दर्पण के बाएं तरफ बनेगा, और वो कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे बच्चों, यहाँ पर अतः प्रतिबिंब अवतल दर्पण के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण के बाईं ओर, इधर बाईं होता है उधर दाईं होगा। ठीक है ना, तो बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है बहादुर, लिख पाएंगे इसकी तरह से आप लोग। ठीक है, अब देखिए आप प्लस एम लिखेंगे, क्योंकि बाएं तरफ बोल दिया ना तो बाएं तरफ निगेटिव ही मान होगा, ना कि माइनस लिखना यहाँ शुरू कर दे, नहीं, बाएं बोल दिया ना तो मतलब बाएं मतलब कि वो मतलब कि निगेटिव 20 आपका है। ठीक है, समझ लीजिए। तो प्रश्न को कैसे सॉल्व किए बहादुर, देख लीजिए एक बार और। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में क्या दिया आपका है, तो यहाँ फोकस दूरी दिया था आपका, ये देखिए वस्तु की दूरी दिया था आपका, वस्तु कहाँ रखी जा रही है। उसके बाद आपसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था, यानी कि भी का मान पूछ रहा था। ठीक है बहादुर, तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर, जब भी एफ यू भी में आपसे पूछे तो हम जानते हैं कि तीनों में से कोई 2 वैल्यू दी होती है, तो तीसरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। और यहाँ पर जब वैल्यू को पुटअप करने जाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाना नहीं भूलेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाकर ही वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो वैल्यू पूछेगा उसको निकाल लेंगे। ठीक है बहादुर, तो ये प्रश्न आपका हो गया समाप्त, ये था आपका यहाँ पर आंसर। हम देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न जो आपका ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, और प्रश्न इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है आपका। प्रश्न कह रहा है आपका
कोई बिंब, देखिए कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका बहादुर बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ देखिए कि प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, ठीक है, बस इतना ध्यान देना आपको। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर हल। यहाँ पर हल लिख दिया हम लोग, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए दर्पण कौन सा है। दर्पण आपका देखिए बहादुर अवतल दर्पण है। यहाँ पर लिख देंगे आप अवतल दर्पण में, होगा अवतल दर्पण में, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पर दिया है। देखिए बहादुर क्या दिया आपका है, देखिए दिया है ना कि कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब मतलब कि वस्तु की आपको ऊंचाई दिया है। लिख देंगे यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई आपको दिया हुआ है। देखो वस्तु की ऊंचाई किस दर्शाते हैं बहादुर, देखिए तो वस्तु की ऊंचाई को दर्शाते हैं स्मॉल एच से, तो यानी कि वस्तु की ऊंचाई यानी कि एच दिया आपका है, कितना दिया आपका बहादुर, ये दिया आपका है 4.0 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वस्तु की ऊंचाई है। आगे देखिए क्या दिया आपका है कि हाँ 4.0 साइज का बिंब किसी 15.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कि देख पड़े यहाँ पे क्या दिया आपका है, फोकस दूरी दिया आपका है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग फोकस दूरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे बहादुर, फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्शाते हैं स्मॉल एफ से। ये कितना दिया आपका है, ये दे दिया आपका है 15.0 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए अवतल दर्पण से 25.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि कोई आपका बिंब है, ठीक है। कोई देखिए बहादुर कोई आपका बिंब है जो क्या है आपका, जो अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, ओके। और कितनी दूरी पर रखा है आपका, देखिए तो 25.0 सेंटीमीटर रखा है आपका। ये वस्तु की दूरी दिया है बहादुर, ठीक है। आइए तो हम लिख देंगे यहाँ पर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी में दर्शाते हैं स्मॉल यू से। ये कितना देखिए दिया आपका, ये दिया आपका है 25.0 सेंटीमीटर, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब प्रश्न पूछ रहा है आपसे दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि फिर आपसे दूरी पूछ दिया। तो हम जानते हैं कि इस प्रश्न में आपके देखिए बहादुरों पहली बात वस्तु की दूरी दे दिया आपका है, तो यानी कि फिर दूरी पूछ रहा है आपसे, यानी कि कितनी दूरी पर रखे जाए किसी पर्दे को कि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखिए बहादुर इसके लिए क्या करेंगे हम, यानी कि आपसे ना ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है आपसे, यानी कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, यानी कि इमेज को मतलब कि पूछ रहा है आपसे, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की इमेज, यानी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ भी पूछ रहा है आपसे। अब भी देखिए बच्चों, भी यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। प्रश्न पूछ रहा है ना कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, तो पर्दे को रखा जाए मतलब कि इमेज पूछ रहा है आपसे कि कितनी दूरी पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है, यानी कि भी पूछ रहा है आपसे। आगे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा क्या आभासी बनेगा, आपको ये बताना है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, साइज ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब की साइज बताना है। लिख देंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की साइज की बात करें चाहे ऊंचाई, दोनों बात एक ही होती है। देखिए बच्चों यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें चाहे साइज, दोनों एक ही बात है। उसकी लंबाई की बात कर रहा है, ठीक है। तो लंबाई हमेशा ना हमारे साथ ऊंचाई को चाहे लंबाई के चाहे ऊंचाई के, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ प्रतिबिंब की साइज पूछा है, इसकी लंबाई पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछा आपसे, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को दर्शाते हैं स्मॉल एच डैश से दर्शाते हैं, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं प्रश्न को। देखिए बहादुर यहाँ पर एच दिया आपका है, भी यहाँ पे एफ दिया आपका, यू दिया, आपसे कोई भी पूछ रहा है और एच डैश पूछ रहा है। देखिए हम लोग जानते हैं पहले ही से कि जब भी आपको एफ दे दे, आपको यू दे दे, आपको और भी पूछे, यानी कि जब भी कभी इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू आपको दी हो, तीसरी पूछे, तो आप लोग दर्पण सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एफ दिया आपका है, यू दिया है, तो भी का क्या करेंगे, भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र को लगा लेंगे। लेकिन उनसे पहले क्या करेंगे,
चिन्ह परिपाटी को लगाना नहीं भूलेंगे हम लोग। चलिए चिन्ह परिपाटी लगा लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई कैसी होती है, देखिए बच्चों, वस्तु की यहाँ पे देखिए, वस्तु की ऊंचाई कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आगे देखिए फोकस दूरी, यानी कि यफ, यफ कैसा होता है आपका, तो यफ होता है आपका निगेटिव, यफ कैसा है बहादुर, निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी यानी कि यू, यू कैसा होता है, देखिए यू भी आपका निगेटिव है, यू निगेटिव है। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की दूरी यानी कि भी पूछ रहा है आपसे। अब भी देखिए यहाँ पर भी आपका निगेटिव भी हो सकता है, आपका है पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपका देखिए प्रतिबिंब अगर आपका दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा तो निगेटिव हो जाएगा। अगर आपका प्रतिबिंब क्या हो, दर्पण के पीछे बन जाएगा तो वो आभासी और सीधा हो जाएगा आपका, और वहां भी कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग भी का मान कैसा आ रहा है। ठीक है, अगर भी आपका देखिए भी नेगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर भी आपका आ जा रहा है पॉजिटिव तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी व सीधा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहले यहाँ पर दर्पण सूत्र को, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए दर्पण सूत्र। देखिए भाई दर्पण सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है बहादुरों दर्पण सूत्र का। इसमें वैल्यू को अब रखेंगे। ठीक है, आइए देखिए तो इसकी इरेज कर देते हैं। देखिए बहादुरों यानी कि 1/f, यहाँ पर 1/f, देखो f कितना दिया बहादुरों, f दिया -15। यहाँ पर देखिए 15.0 दिया है, तो कोई वैल्यू के देखिए मान लीजिए 6 आपका 0 लिख दें, तो दशमलव यहाँ पर लगा है ना, दशमलव के बाद 0 लगा है ना, कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से, यानी सिर्फ 6 लिख सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ 6 लिख सकते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद ना कोई वैल्यू नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, जो कहते हैं लिखेंगे। तो यहाँ से प्लस सिर्फ 4 ले लेंगे, यहाँ से -15 ले लेंगे, यहाँ पर सिर्फ 25। ठीक है, दशमलव से हम लोग को सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए तो 1/f कितना दिया आपका है, यफ दिया -15, हम यहाँ पर रख लेंगे -15। उसके बाद इक्वल टू 1/v, देखो v का मान, बड़ा v का मान रखना आपको है। v का मान देखो क्या रखेंगे आप, तो v तो पूछता रहा हमसे, तो v को छोड़ देंगे और प्लस 1/u, देखिए u फॉर्मूला में दिया है, u रखिए, u क्या दिया देखिए बहादुरों, u दिया -25, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे -25, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बहादुर, देखिए चाहे माइनस आपका यहाँ पर है ना, माइनस को गुणा कर लेते हैं प्लस में ऊपर, तो माइनस ऊपर चला जाएगा आपका, तो -1/के हो जाएगा आपका 15। तो इसको आगे लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आप 1/v का 1/v रहेगा आपका, इस माइनस से जब भाग देंगे प्लस में तो ये हो जाएगा -1 में कितना हो जाएगा बहादुरों 25। 1/v निकालना है ना, ठीक है, तो इसको अकेले करिए, -1/25 को हम लोग इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ पर -1/15 और -1/25 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 1/25 इक्वल टू यहाँ पर 1/v आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे कितना आपका आएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बहादुरों 75। कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब चलिए भाग दीजिए 15 से 75 में, तो 15 चौको 60 और 5 75, 5 बार जा रहा है, 5 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5 ही आएगा आपका। सामने कितना माइनस, तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्लस है ना बहादुर, प्लस लगा लीजिए। देखिए 25 से भाग दीजिए 75 में, तो 25 तिहाई 75, 3 बार गया, 3 से गुणा कर लीजिए 1 में, तो 3 एकम 3। ठीक है, इक्वल टू 1/v। अब देखिए इस 5 में से घटाएंगे 3 तो कितना आपका आएगा 2 आएगा, लेकिन बड़ी वाली वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, तो मान कैसा आपका आएगा नेगेटिव आएगा। नीचे कितना है बहादुर 75 लिख देंगे, 1/v का 1/v रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों को पलटने पर क्या करेंगे बहादुर, यहाँ पर दोनों पक्षों को पलटने पर, जब यहाँ पर दोनों पक्षों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 75 गया आपका ऊपर, 75 चला जाएगा आपका ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 2, माइनस तो माइनस इतनी जगह पर आएगा इक्वल टू ये भी चला गया आपका ऊपर और एक आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है बहादुर, ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए यहाँ से देखिए तो हमने 2 से अगर भाग देंगे 75 में, देखिए कितना बढ़ जाएगा आपका 2 तिहाई 6, यानी कि जाएगा आपका 3 बार। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 15 आपका, तो 2 से भाग 2 7 14, यानी कि आपका 7 बार जाएगा आपका। यहाँ से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा आपका, 2 लगा लीजिए, 2 5 10, यानी कि अगर हम लोग 75 में भाग देंगे 2 से तो ये 37.5 बार जाएगा। सामने कितना है माइनस, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बहादुर माइनस लगा लेंगे इक्वल टू यहाँ 1 से भाग देंगे तो भी में, तो क्या हम लोग का आएगा जस्ट भी आएगा, यानी कि भी का मान कैसा आ गया आपका निगेटिव आ गया। तो आप यहाँ पकड़ लेंगे, जब भी का मान निगेटिव आया ना तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा आपका, तो ये देखिए अवतल दर्पण के सामने बनेगा, यानी कि बाएं तरफ बनेगा, और वो कैसा बनेगा वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए लेकिन देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा था बहादुरों,
हम तो ये भी निकाल लिए, भी पूछा था तो, लेकिन अब क्या पूछा है, एच डैश पूछा है। तो देखिए एच डैश के लिए हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, ठीक है बहादुर। एक फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपका बहुत ही आसान आपका है, ठीक है, उसको लगा लीजिए। आइए देखिए, ये बेटा फॉर्मूला आपका क्या होता है आपका, देखिए ये होता है आपका m इक्वल टू एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है बहादुर। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग m तो दिया नहीं तो m को छोड़ देंगे। एच डैश हमको देखिए बहादुर, एच डैश निकालना हमको है, तो हम लोग क्या करेंगे, एच डैश निकालना है, ठीक है। एच देखिए एच का मान आपको दिया हुआ है, भी तो अभी निकाले आप हैं, यू का भी मान दिया है, तो क्या करेंगे आप, देखिए ये सभी वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम क्या करेंगे m को छोड़ देंगे क्योंकि m का मान दिया नहीं है, हमको निकालना है एच डैश। तो एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू को, इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ले सकते हैं हम लोग एच डैश बटा में एच इक्वल टू माइनस भी बाई यू, इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है बहादुर। ठीक है, अब देखिए एच डैश, ठीक कितना दिया एच डैश आपका, एच डैश से पूछ रहा हम लोग, तो एच डैश को जो करते हैं छोड़ देंगे बहादुरों। आप देखिए एच कितना दिया आपका है, 4 दिया, तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 4 रख लेंगे, इक्वल टू माइनस का माइनस लगा लीजिए, भी का मान देखिए, भी दिया कितना आपका माइनस 37.5 दिया, तो रख लेंगे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, भी का मान आपका माइनस में, तो माइनस 37.5 कर लेंगे, बटन में आ जाएंगे यू का मान, देखिए यू कितना दिया बहादुर, यू दिया आपका है -25, तो हमने यहाँ पर क्या रख लेंगे -25, ठीक है बहादुर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना बचेगा, एच डैश बटा में आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए माइनस कितना आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर तो माइनस आपका 37.5 रह जाएगा आपका, नीचे कितना रहेगा आपका 25, ठीक है बहादुर। ठीक है, अब देखिए एच डैश निकालना है तो क्या करेंगे, एच डैश निकालना है तो 4 से इसमें तिरक गुणा कर देंगे, एच जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एच डैश को अकेले करते हैं, तो एच डैश को हम लोग अकेले करेंगे, 4 को इधर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, तो -37.5 गुने -37.5 गुने कितना आपका 4 गुना इसमें हो जाएगा, बटन कितना आपका आ जाएगा बहादुर, तो ये आ जाएगा आपका 25। अब देखिए जब क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहादुर यहाँ पर तो क्या था आपका एच डैश था ना, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्या करेंगे 25 से, देखिए 25 से अगर आप 37.5 को अगर आप काटेंगे इसको, ठीक है, तो क्या होगा, काटने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी आपको दो सबका पूरा हल करने के बाद, बच्चों यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर कितना आंसर का आएगा, -6 आएगा, ठीक है। मेरा जगह यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आपको समझा देते, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा आपका हार्ड नहीं है, आपका सिर्फ यहाँ से 5 से काटिएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। मैं 10 देखिए, चलो काट दे रहे हैं आपको, देखिए 5 यहाँ पर 25, फिर 5 से काट लीजिए, देखिए 5 7 35, इसमें बचेगा आपको 2, तो 5 25, ठीक है बात। यहाँ -10 लगा लीजिए, एक का स्थान था, एक स्थान लगा लीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए अगर 4 से गुणा करते हैं, देखो 4 5 से 20, 20 को 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 4 7 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा बहादुर, तो ये हो जाएगा कितना आपका बताइए, देखिए 4 5 से 20 को 0, हासिल बचा आपका 2, 4 7 28, 28 तो कितना हो जाएगा आपका 30, ठीक है बहादुर, कितना आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। और देखिए 30 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए, एक का स्थान लगा लीजिए, बटा में कितना बचा था आपका, नीचे 5 बचा था आपका। अब देखिए तो एच डैश इक्वल टू, अच्छा ये माइनस था, माइनस लगा लीजिए, तो 5 से काट लीजिए, 5 6 30, यानी 6 बार में कट जाएगा आपका, यानी कितना वैल्यू आया आपका -6 आया, ठीक है। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है बहादुर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हम कैसे लगाए यहाँ बहादुर, जो क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया था आपका, जो भी प्रश्न आपको दिया हो उस जेम करते हुए रख लीजिए, ठीक है। रखने के बाद जो पूछे आपका उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, और सोल्व करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बहादुर।